DCC Limited forfeited 1000 shares of ₹10 each for non-payment of first and final call of 3 per share. Shares were reissued. Forfeiture एक अलग स्टेज होता है, रीइश्यू एक अलग स्टेज होता है. फोरफीचर की एंट्री पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा. फोरफीचर की एंट्री पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा कि रीइश्यू की कहानी क्या है. कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि फोरफीचर एक टाइम पे हुआ था, रीइश्यू उसके बाद हुआ था. तो रीइश्यू कितने का हो रहा है, क्या हो रहा है, दैट कैन नॉट अफेक्ट योर एंट्री ऑफ फोरफीचर. तो मैं कह रहा हूं आगे बिना पढ़े आप फोरफीचर की एंट्री तो यहीं के यहीं पास कर सकते हैं. कर देते हैं. कितने शेयर्स फोरफीट हो रहे हैं मिस्टर लोकानी? कितने शेयर्स फोरफीट हो रहे हैं अक्षता? नालायक. 1000 शेयर्स फोरफीट हो रहे हैं. कितने शेयर्स फोरफीट हो रहे हैं? 1000. DCC Limited forfeited 1000 shares of ₹10 each. कितने रुपए कितने रुपए फोरफिटेड शेयर्स में जाएंगे पर शेयर? लाइकों की फौज. कितने रुपए पर शेयर जाएंगे फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में? ₹8 पर शेयर. आपने 10 मांगे थे, 2 नहीं मिले. जितने मिले ₹8 मिले. कितने मिले? ₹8 मिले. सर लिख के कर लेंगे ना, हो जाएगा. नहीं तो फिर मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड लो है, उस पर वर्क करें. क्योंकि मैं बता रहा हूं अभी पूरा पैटर्न चेंज हो गया पढ़ाई का. आपको क्विक, बहुत ज्यादा क्विक होना पड़ेगा. जिसे कहते हैं ना, बोला समझा अप्लाई. क्योंकि आप आधी चीजें रीड कर रहे होगे. अगर 1 घंटे में 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे ना, कोई भी एंट्रेंस होगा 120 मिनट में 80 क्वेश्चन, तो आप रीड भी नहीं कर पाएंगे. तो प्रोसेसर अपग्रेड कर लें अपने, ठीक है ना. स्लो मोशन में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मतलब आने के बाद भी नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा रिस्पॉन्स टाइम बढ़ाएं, क्विक हो जाए. मतलब रिस्पॉन्स टाइम कम करेंगे तो फास्ट आंसर दे पाएंगे, मतलब वो कहना चाहता हूं. चलो, मैं कह रहा हूं रीइश्यू कितने का हो रहा है ना, फोरफीचर की एंट्री पे कोई लेना देना नहीं है. फोरफीचर की एंट्री पास करेंगे. फोरफीचर की एंट्री क्या होती है? फोरफीचर की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू calls in arrears to forfeited shares. calls in arrears, अगर आप calls in arrears अकाउंट ओपन कर रहे हैं, नहीं ओपन कर रहे तो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. कितने शेयर्स हैं? 1000 शेयर्स. फेस वैल्यू आपने तो पूरे 10 मांगे थे, आपको कितने नहीं मिले? कितने नहीं मिले? ₹3 नहीं मिले. तो कितने मिले? ₹7 मिले. कोई भी डाउट? रीइश्यू शेयर्स वर, अब फोरफीचर तो साइड हो गया, अब रीइश्यू के एक एक करके. मैंने 2 कहीं से पढ़ लिया क्या? 3 है नालायक. शेयर्स वर रीइश्यू, रीइश्यू की कहानी का तो मेरे को कोई लेना देना ही नहीं है. अभी तो फोरफीचर की एंट्री पास हो रही है. फोरफिटेड शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. ₹10 का शेयर है, फेस वैल्यू हो गई ₹10. ₹3 नहीं मिले, एरियर्स हो गए ₹3. ₹7 मिल गए. कोई डाउट? चल सकते हैं आगे. अब ध्यान से देखना बेटा, रीइश्यू की कहानी एक एक करके. अब वो 4 केस, मतलब 4 अलग क्वेश्चंस हैं, वो केसेस इंटर रिलेटेड नहीं है. तो वी विल फोकस ऑन 1 केस एट अ टाइम. Case 1. Shares were reissued for ₹8 per share. For ₹8 per share. Fully paid up. पहले तो fully paid up का मतलब समझ लें, ताकि एक बेसिक सी चीज बार बार यूज होगी तो यहीं पे क्लोज हो जाए. फुल्ली पेड अप, ठीक है ना. फुल्ली पेड अप का मतलब होता है फेस वैल्यू इज इक्वल टू टोटल प्राइस
ऑफ द शेयर। फुल्ली पेड अप मतलब और पैसे नहीं मिलेंगे, और पैसे नहीं मिलेंगे मतलब आपको मैंने 10 रुपए की चीज दे दी, अब मैं आपसे और पैसे आगे नहीं मांग सकता। तो शेयर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अभी 8 पेड अप है, 8 पेड अप है, बाद में 2 रुपए मांग लूंगा। तो आपने तो कहा था कि रीइश्यू के टाइम सब कुछ एक साथ होता है। मैं कह रहा हूँ थियोरेटिकली वो अपने कॉन्सेप्ट कुछ भी चेंज कर सकते हैं। मैं ऐसे बोलूंगा कि वो ना उसमें है, क्या होता है, रिजर्व कैपिटल है। क्या है वो? रिजर्व कैपिटल है। वाइंडिंग अप के टाइम मांग सकता हूं मैं, बट क्वेश्चन थियोरेटिकली कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन थियोरेटिकली कुछ भी हो सकता है। तो शेयर्स वर रीइश्यूड एट और फॉर ₹8 पर शेयर, फुल्ली पेड अप। पहले तो आपको रीइश्यू में ना पेड अप वर्ड पे फोकस करना है। रीइश्यू में कितना पेड अप है, पेड अप मतलब उसके एक्चुअल वर्थ क्या है। तो फुल्ली पेड अप मतलब कि उसकी फेस वैल्यू क्या है, टोटल प्राइस ऑफ द शेयर। व्हाट इज द टोटल प्राइस ऑफ द शेयर? ₹10। तो इसका मतलब एक्चुअल वर्थ ₹10 है। तो अब ये लैंग्वेज का मतलब क्या है, री इशू में आपको सिर्फ इतना सा आइडेंटिफाई करना है कि कितने का शेयर कितने में री इशू हो रहा है। एट द टाइम ऑफ री इशू कितने का शेयर कितने में री इशू। तो कितने का शेयर का मतलब होता है कि उसकी फेस वैल्यू क्या है, उसकी एक्चुअल वर्थ क्या है, कितने में री इशू प्राइस। तो री इशू प्राइस कहां जाएगा? बैंक में। री इशू प्राइस कहां जाएगा? कि आपको पैसे मिले कितने, बैंक में। और एक्चुअल वर्थ फेस वैल्यू से क्या मतलब होता है कि शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगी। ये क्लियर है? मैं बता रहा हूं आपको कि ये बहुत स्कोरिंग पार्ट बन जाएगा अगर इतना सा चीज डिकोड कर पाए। बट गिव योर सेल्फ टाइम, चाहे जितनी मर्जी सिंपल लगे ये चीज सुनने में, इनिशियली गलती हो सकती है, बट मैं कह रहा हूं कि अपने आप इंडिकेटर्स आएंगे कि आप पूरे श्योर हो कि नहीं हो। तो जब तक पूरे श्योर नहीं हो तब तक अपने डाउट्स क्लियर करवाना। कैसा कि अभी तो ये था, अब ऐसा क्यों हो गया, अब ऐसा, तो मतलब क्लियर नहीं है। तो मैं कह रहा हूं इंडिकेटर्स को इग्नोर मत करना जब तक आपको ये क्लैरिटी ना आ जाए कि कितने का शेयर कितने में रीइश्यू हो रहा है। कीप आस्किंग डाउट्स, कीप आस्किंग डाउट्स, क्योंकि बहुत बेसिक है जर्नल एंट्री। एंट्री तो चेंज ही नहीं होनी ना, एंट्री चेंज ही नहीं होनी। 100, 1000, 10,000 क्वेश्चन कर लो, जर्नल एंट्री चेंज नहीं होगी। क्या चेंज होंगे? अमाउंट्स। वो किस पे डिपेंड करेंगे? कितने का शेयर कितने में री इशू हुआ। तो फुल्ली पेड अप दे रखा है तो आपने उन्होंने आपका काम बहुत आसान कर दिया है। फुल्ली पेड अप दे रखा है तो कितने का शेयर, जो भी उसकी टोटल वैल्यू है। फिर बचा क्या? जो दूसरी वैल्यू दे रखी है ना, वो री इशू प्राइस है। तो पहले केस में क्या हुआ, कितने का शेयर कितने में री इशू हुआ, 10 का 8 में, खत्म हो गया क्वेश्चन। बिल्कुल सही आंसर, 10 का 8 में। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड, 10 का 8 में, तो ₹2 का डिस्काउंट है, forfeited shares टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स हैं? 1000, 1000 कितने का? 8000, 2000 का डिस्काउंट, 10,000। तो इसके साथ एक फ्री एंट्री कौन सी होती है? forfeited shares टू कैपिटल रिजर्व। सर बट उन्होंने तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं कि हमें करना है, वो कभी लिखेंगे भी नहीं। इम्प्लाइड एंट्री है ये। तो आपने अमाउंट फोरफीट कितना किया था? 7,000। डिस्काउंट कितना दिया? 2,000। प्रॉफिट कितना हुआ? 5,000। कोई भी डाउट? केस 2। तो बताओ बेटा, यावी
शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर ₹3 पर शेयर, फुल्ली पेड अप। कितने का शेयर, कितने में रीइश्यू हुआ? अब कहानियां क्यों सुना रही है? कितने का शेयर, कितने में रीइश्यू हुआ? खत्म, इतना ही है। 10 का 3 में, करेक्ट, फिनिश, कीप इट सिंपल। सर बट ऐसा कैसे हो सकता है? अरे उनकी मर्जी, ₹7 फोरफिट किए थे ना, तो उतना डिस्काउंट दे सकते हैं। क्लियर? बट क्यों, कैसे, क्या जरूरत थी, हमें नहीं पूछना उनसे। बस ये आइडेंटिफाई करना है कितने का शेयर कितने में रीइश्यू हुआ। तो 10 का शेयर ₹3 में रीइश्यू हुआ। अब बैंक में कितने आएंगे? ₹3। और डिस्काउंट कितना दिया? ₹7। शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू। बट सर ये कहाँ लिखा है कि ₹10 का है? फुल्ली पेड अप बता रहा है हमें। क्या बता रहा है? फुल्ली पेड अप। तो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये ध्यान रखना है। तो एट द टाइम ऑफ रीइश्यू, पेड अप वैल्यू रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल वर्थ ऑफ द शेयर। अब यार ये अपने आप कर लेंगे। फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, मैं बस डायरेक्टली बता रहा हूँ। कैपिटल रिजर्व अमाउंट फोरफिटेड कितना था? 7,000। 7,000 जीरो ही है वैसे भी, तो एंट्री पास ही नहीं होगी। केस 3, केस 3, शेयर्स वर इशूड फॉर 12 पर शेयर, फुल्ली पेड अप। 10 का 12 में हो सकता है गलत हो सकता है सही हो। आप बताएं। 10 का 12 में, आर यू श्योर? अक्षता? करेक्ट, करेक्ट। फुल्ली पेड अप बोल दिया ना, तो एक्चुअल वर्थ हो गए ₹10। शेयर्स वर इशूड फॉर ₹12 पर शेयर, ₹10 का ₹12 में, ₹10 का ₹12 में। तो जर्नल एंट्री क्या हो गई? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, डिस्काउंट में फोरफिटेड शेयर्स डेबिट कर देते हैं और प्रीमियम में फोरफिटेड शेयर्स क्रेडिट कर देते हैं। एक दिन में पूरे कॉन्सेप्ट करोगे तो ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, कि रिलेटेबिलिटी तो ज्यादा होती नहीं है। चलो जी, कितने पैसे आए? ₹12। तो 12,000, 10,000, 2,000। तो क्या कोई प्रॉफिट हुआ? वो तो चला गया सर सिक्योरिटीज प्रीमियम में। अब कैपिटल रिजर्व में तो कुछ नहीं जाएगा, या जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? जो पैसे फोरफिट करे वो पूरा आपका प्रॉफिट हो गया, क्योंकि आपने कोई डिस्काउंट ही नहीं दिया। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व? अमाउंट फोरफिटेड माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट इज 0। समझे? सर आप एकदम से पूछते हो ना, वरना तो हमें पता तो है क्या नहीं, बट चलो ध्यान से देखेंगे। व्हेन शेयर्स आर रीइश्यूड at a premium, when shares are reissued at a premium, amount forfeited is equal to profit on reissue or amount transferred to capital reserve। तो कितना हो जाएगा पूरा का पूरा? 7,000। forfeited shares to capital reserve कितना? 7,000। कोई भी डाउट? केस 4 मजेदार। शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर ₹8 पर शेयर।
शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर ₹8 पर शेयर। अब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, अब तो सर उन्होंने पेड अप तो बताया नहीं, तो रीइश्यू प्राइस ₹8 है, ये बात तो कंफर्म्ड है। एक्चुअल वर्थ कितनी है ये नहीं गिवन है, तो एक ऑप्शन हो सकता है ₹8 का ₹8 में, है ना। हो सकता है कि अभी 8 ही मांगे, ₹2 अभी मांगे ही नहीं, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और एक हो सकता है ₹10 का ₹8 में, यही दो सिनेरियोज पॉसिबल है। जब एक्चुअल वर्थ गिवन नहीं है, रीइश्यू के टाइम पेड अप वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम अज्यूम करते हैं कि इनिशियली जितने मांगे थे, मांगे इनिशियली जितना कॉल्ड अप था, रीइश्यू के टाइम भी वही माना जाएगा। तो इनिशियली आपने कितने रुपए मांगे थे, पूरे मांगे थे, तो रीइश्यू के टाइम भी 10 कॉल्ड अप मान लिया जाएगा, तो फिर ₹10 का ₹8 में हो जाएगा। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रूल्स, हमें क्या बचाएंगे, रूल्स, अगर सही टाइम पे याद आए तो। when the paid up value when the paid up value is not given at the time of reissue, तो क्या होगा, in this case the paid up value will be taken as the total called up value at the time of original issue। तो ओरिजिनली जितनी कॉल्ड अप वैल्यू थी वही मान ली जाएगी, ओरिजिनली जितने मांगे थे वही कॉल्ड अप वैल्यू होती है, वही एक्चुअल वर्थ एट द टाइम ऑफ रीइश्यू मान ली जाएगी। यही बोला हिंदी में, क्लियर है, कोई भी डाउट। चलो बेटा अब करेंगे केस 5।